पाकिस्तान में हुई जाफर ट्रेन हाईजैक के बाद बलूचिस्तान से बहुत सारे राज निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे राज जिन पर यकीन कर पाना नामुमकिन सी बात है। बहुत सारे राज ऐसे हैं जिनके ताने बाने इंडिया से जाकर जुड़ते हैं और बलूचिस्तान का एक सबसे बड़ा राज ये है कि एक वक्त में बलूचिस्तान पर हिंदू राजा का राज हुआ करता था। वहीं जब ईरान ने बलूचिस्तान को बनाया और अब जब बलूचिस्तान से पाकिस्तान पर हमले किए जाते हैं तो पाकिस्तान का मीडिया खुल्लम खुल्ला ये बात कहता है कि इसके पीछे इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। लेकिन अभी भी बहुत सारे बलोचों का माइंडसेट ऐसा है कि वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहते हैं, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से बलूचिस्तान अभी तक ना तो आज़ाद हो सका और ना ही इंडिया के साथ इल्हाक कर सका। प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी ये रही है कि उसके पास कभी कोई डेवलपमेंट एजेंडा ही नहीं रहा। वो हमेशा मजहब की बात करते रहे, मजहब को प्रमोट करते रहे। तो उसमें तो उन्हीं ने मदरसे खोले, इंस्टीट्यूशंस बनाए, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, ये चीजें जो थी ये कभी प्रमोट नहीं की उन्हीं ने। तो उसकी वजह से अब उनको प्रॉब्लम आ रही है। ये एरिया जो है खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान हो, इवन सिंध के लोगों को काफी ग्रज है कि उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ। जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ वो अफगानिस्तान ये खैबर ये क्या कहते हैं पंजाब का हुआ, पंजाब का हुआ या ना। अब जो वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आ रहा है उससे भी लोग को लगता है कि उनका फायदा नहीं हो रहा। तो उनको लगता है कि बाहर से काफी लोग आ रहे हैं, खासतौर से मजदूर, पठान मजदूरों को लाया जा रहा है, पंजाबी बिजनेसमैन जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर हैं छोटे मोटे, और चाइना से बड़े बिजनेसमैन और इंजीनियर्स और सीनियर पोजीशन पे लोग आ रहे हैं। उसमें उनको कोई अपना रोल नहीं दिखता उनको, बल्कि ये भी लगता है कि उनका आने वाले वक्त में उनकी जबान, उनका लहजा, उनका खाने पीने के भी स्टाइल पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि इतना ज्यादा इन्फ्लक्स है। लॉन्ग टर्म प्लान नजर नहीं आता हमें जो उन्हीं ने बनाया होता और जिससे फायदा लोगों का भी होता, डेवलपमेंट होता, रेल रोड कनेक्टिविटी होती, या फिर कर रहे हो कनेक्टिविटी तो वो चाइना के इंटरेस्ट में ज्यादा है बनिस्बत इन लोगों के इंटरेस्ट है। बिजली बना रहे हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत प्रोजेक्ट है, गिलगित बल्तिस्तान में बड़े प्रोजेक्ट लगाए, उसकी कॉस्ट इतनी आ रही है कि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सका, अब वो बिजली वापस जा रही है चाइना। तो बहुत सी चीजें हैं जिसकी वजह से वक्त प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर दूसरी बात ये कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, इन दोनों जगहों पे सब रीजनल नेशनलिज्म बहुत स्ट्रांग है, जिसको ये लोग समझ नहीं पाए। अब वो अकबर बुक्की बात कर रहा था ऑटोनॉमी की, अगर मेरा ख्याल है दे देते तो आज ये प्रॉब्लम ना आती। ऑटोनॉमी तो मांग रहा था और शेयर मांग रहा था नेचुरल रिसोर्सेज में अपने, उसके बदले में उसको मारा गया। आर्मी की पॉलिसी उसको बहुत आयरन फिस्ट चीज को दबा दो, ये बहुत दिन नहीं चल पाती किसी भी को। हम सारे अरब मुल्क में, सारे इस्लामिक देश में यही जो एक ही तरह की आपको प्रॉब्लम मिलेगी। जय हिंद दोस्तों, आपने देखा कि बलूचिस्तान हमलों के दौरान पाकिस्तान में कैसी अवस्था फैल गई है। दरअसल पाकिस्तानी आर्मी पर हुए इन हमलों के बाद पाकिस्तान की सेना की हिम्मत नहीं हो रही कि वो बलूचिस्तान में जाए। इसी बात को लेकर अब पाकिस्तान ने नई प्लान बनानी शुरू कर दी है और साथ ही साथ उनका जो खेल है भारत पर इल्ज़ाम लगाने का वो भी शुरू हो गया है। उन्होंने अफ़गानिस्तान और भारत पर इल्ज़ाम आयद किए और कहा कि यही दोनों देश हमारे देश में ये सब करा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की स्थिति अपने आप ही ऐसी बन गई है कि अभी कोई भी सूबा उसके साथ रहने को तैयार नहीं दिखता। सिर्फ पंजाब एक ऐसा सूबा है जो उसके साथ रहना चाहता है, सिर्फ वही एक पाकिस्तान बना रहना चाहता है। बाकी सभी सूबे अपनी आज़ादी की मांग तेज़ कर चुके हैं। इस बात में कोई शक नहीं दिखता कि आने वाला समय पाकिस्तान के लिए कैसा होगा। दरअसल वहाँ मौजूद पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में ही सब कुछ है।
उसी ने पाकिस्तान के सारे संसाधनों पे कब्जा भी कर रखा है और उसी के कहे अनुसार सारा काम होता है। अब चाइना आके बैठा है तो उसमें भी आर्मी का ही हाथ है। अब चाइना को बीएलए बर्दाश्त नहीं करेगी और बलूचिस्तान के लोग चाहते हैं कि चाइना जल्दी से जल्दी यहाँ से निकले। इसी बात को लेकर अब सारी दुनिया में जिक्र छिड़ चुका है और ये बात चल चुकी है कि चाइना का ज़्यादा दिन वहाँ चलने वाला नहीं है। सी पैक पूरा होगा या नहीं है अभी कोई पता नहीं चल रहा। बलूचों ने भी तय कर लिया है कि वे किसी भी कीमत पर अपने यहाँ से चाइना का कॉरिडोर नहीं बनने देंगे और अपने ऊपर चाइना को हावी नहीं होने देंगे। इस बात को लेकर पाकिस्तान में खूब हलचल मची हुई है। दरअसल पाकिस्तानी पोस्टों से सैनिक भाग खड़े हुए हैं और 2-2.5 हज़ार सैनिक ऐसे भी हैं जो अभी छोड़ना चाहते हैं, आर्मी को ही विदा कहना चाहते हैं और उन्होंने एप्लीकेशनें भी डाल दी है। इस बात को लेकर अब पाकिस्तान में काफ़ी हलचल मची हुई है। अभी वहाँ मीटिंग हो रही है और इस बात को तय किया जा रहा है कि क्या करेंगे। दरअसल पाकिस्तान की हालत इतनी ख़राब है कि वो बलूचियों के आगे सरेंडर कर चुका है। इस बात में अब कोई शक नहीं दिखता। पाकिस्तानी सेना अपनी मीटिंगें कर रही है और साथ ही साथ सारा मंत्रिमंडल भी मीटिंगों में लगा हुआ है। अब उनका एक ही मकसद बचा है कि भारत को ब्लेम कर दिया जाए और अफ़गानिस्तान को ब्लेम कर दिया जाए। दरअसल इसी खेल ने पाकिस्तान की स्थिति बिगाड़ी है। अपने यहाँ कोई काम ना करके उसका एक ही तरीका रहता है कि भारत और अफ़गानिस्तान को ब्लेम कर दिया जाए। अभी हुए ट्रेन हादसे, ट्रेन के ऊपर हमले और अन्य हमलों में लगभग पाकिस्तान के कई सौ लोग मारे गए हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना इतनी बेशर्मी से कह रही है कि उसके कम से कम लोग मारे गए हैं और उसने ऑपरेशन करके अपने लोगों को छुड़ा लिया। ये बात कहीं से भी सच नहीं दिखती। पाकिस्तानी आर्मी का तो इतिहास ही रहा है कि वो झूठ पर ही काबिज है और झूठ का ही सहारा लेती है। दरअसल उसको अपनी पब्लिक को भी बताना है और पब्लिक को अपने हक में रखने की कोशिश जारी है, लेकिन अभी ऐसा नहीं होने वाला। अब जनता भी समझ गई है कि पाकिस्तानी आर्मी के जनरल कैसे यहाँ से पैसे कमाकर अमेरिका में जा बसते हैं और अन्य देशों में जा बसते हैं। इस बात को लेकर भी पाकिस्तान में खूब चर्चाएं तेज़ हो चुकी है और बलूचिस्तान तो बिल्कुल लगभग अलग हो चुका है। मौलाना फजलुर रहमान की कही गई भविष्यवाणी लगभग सच हो रही है। जैसा कि फजलुर रहमान ने एक बयान में कहा भी था कि बलूचिस्तान के 6 से 7 ऐसे ज़िले हैं जिनमें पाकिस्तानी सेना की कोई आमद नहीं है और वहाँ पर बलूचियों का कब्जा हो चुका है। इस बात से ये सिद्ध होता है कि पाकिस्तान के अंदर भी इस बात को माना जा रहा है कि बलूचिस्तान आज़ाद होने की कगार पर है। दरअसल बलूचिस्तान का कोई भी नागरिक पाकिस्तान को नहीं चाहता, इस बात का पाकिस्तानियों को अंदाज़ा हो चुका है और वहाँ पाकिस्तानी सेना जैसे भागती नज़र आती है, इस बात से भी दुनिया देख रही है। दरअसल बलूचियों ने यह तय कर लिया है कि उनको अब पाकिस्तान के साथ नहीं रहना और उनके संसाधनों की लूट को भी बचाना है। दरअसल पाकिस्तान की सेना और वहाँ के जनरल मिलकर बलूचिस्तान में जिस तरह संशोधन कर रहे हैं उससे बलूचियों में गुस्सा उफन पड़ा है। साथ ही बलूचियों के साथ हुए अन्याय पर भी बलूची आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन इस बात का पाकिस्तान पर कोई असर नहीं होता। पाकिस्तान अपनी उसी पॉलिसी पर कायम है जिसमें आतंकवाद को पालना और उसको दूसरों देशों के खिलाफ इस्तेमाल करना, लेकिन अब ये चलने वाला नहीं दिखता और जल्दी ही पाकिस्तान को अपने दिन दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान ने जिस तरह आतंक को पाला उसकी प्रतिक्रिया भी उसको ही झेलनी पड़ेगी और ये झेल भी रहा है। अब वो इल्ज़ाम भारत पर लगाता है लेकिन भारत को सिद्ध नहीं कर पाता। दरअसल भारत ने ये तो पहले ही छोड़ दिया था कि उसने ऐसा कुछ नहीं करना और अपनी तरक्की करनी है, जिसमें पाकिस्तान लगभग पिछड़ गया है और इतना पिछड़ गया है कि उसके यहाँ अभी खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, लेकिन आतंकियों को अभी भी उसने गोद में बैठाया हुआ और वो भारत के ख़िलाफ़ ही उनका इस्तेमाल भी करता है। लेकिन अब वो समय आ गया है जब पाकिस्तान को अपने ही गिरबान में झांकना होगा, अपने ही लोगों को देखना होगा, वरना तो एक दिन ऐसा आएगा कि पाकिस्तान टूटकर बिखर जाएगा। ये स्थिति अभी भी आ चुकी है। अब इससे कैसे बचा जाए कैसे नहीं, इस बात को पाकिस्तानी सेना ही जानती है और सेना के भी अभी असर कम हो चुका है। वहाँ पर पाकिस्तान में कोई भी अब सेना की हामी भरने के लिए तैयार नहीं दिखता। वहाँ के प्रधानमंत्री भी नाम के लिए ही है, चलता सब कुछ सेना का ही है और सेना ही वहाँ की करता धरता है।
अब देखना होगा कि पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार अपने यहाँ की स्थिति को कैसे संभालती है और कैसे नहीं। सिर्फ इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होता, और इल्ज़ाम तो वो शुरू से ही लगाते आ रहे हैं, लेकिन इसका नतीजा नहीं निकला। उनको बलूचों को अधिकार देने ही होंगे, इस बात में कोई शक भी नहीं दिखता। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बड़ी नई चीजें खुली हैं। नहीं तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन शायद उसका जिक्र इतना नहीं होता था, अब बहुत जिक्र उसका हो रहा है। कोई कहता है कि जी इंटरनेट और सोशल मीडिया का बड़ा रोल है उनको सपोर्ट करने में। कोई कहता है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है दहशतगर्दों का साथ दे रही है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि भाई हम ऑपरेशन के हक में नहीं है, केपी की हुकूमत कह रही है। इसके साथ साथ हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, वो कह रहे हैं कि भाई बलूचिस्तान में ईरान और अफगानिस्तान का भी हाथ है। और ये डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है। इंडिया का नाम भी वो लेते हैं। राना सनाउल्लाह साहब जो हमारे इंटीरियर मिनिस्ट्री के एडवाइज़र हैं, तलाल चौधरी जो फेडरल वो है इसके इंटीरियर के, उसको देखते हैं वज़ीर मुमलिकत, वो भी ये कह रहे हैं कि भाई इस तरह की चीज़ें जो है वो चल रही हैं और अफ़गानिस्तान से सारा कुछ हो रहा है, हम छोड़ेंगे नहीं। बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं उस हवाले से बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन इस हालात का जिक्र करते हुए बहुत सारी और चीज़ें भी इस वक्त ज़ेर बहस है। हालात पाकिस्तान में ख़राब हुए हैं। गुज़िश्ता कुछ महीनों से ज़्यादा इसमें तेज़ी आई है, लेकिन इसमें अफ़गानिस्तान का ज़िक्र भी है, इसमें हिंदुस्तान का ज़िक्र भी है, इसमें अब ईरान का ज़िक्र भी आ रहा है। इससे पहले ईरान का नाम नहीं था, इससे पहले वैसे इंडिया भी नहीं था, अफ़गानिस्तान था, लेकिन अब इसमें 3 हमारे यानी नेबरिंग कंट्रीज़ है। एक चाइना बचा हुआ है इस वक्त, बाय द वे, जिसके साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, उसका नाम नहीं आ रहा। और कौन-कौन ले रहा है मैं आपको वो भी बताता चलूँ। इस चीज़ के ऊपर हमारे फॉरेन ऑफिस ने, शौकत अली खान साहब क्या बोल रहे हैं, उसको फिर इंडियन जो फॉरेन ऑफिस है उनका क्या जवाब आया है, ये सारी चीज़ें चल रही है। और अभी कुछ अरसे से टारगेट किलिंग का जो सिलसिला जारी है, अभी अबू कताल को दीना के पास, जो कश्मीर का, हमारे साइड के कश्मीर का इलाका है, वहाँ पर मीरपुर का, वहाँ पे उनको निशाना बनाया गया। और इस तरह के जो हमले हैं वो भी ये कहा जा रहा है कि इंडियन साइड से हो रहे हैं और वहाँ की एजेंसी रॉ कर रही है। जब बहुत सारी चीज़ें गडमड चल रही हैं, बात इस पे करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि जाफर एक्सप्रेस का जो हमला था उसके बाद एक जैसे आपने मीडिया को सुना पाकिस्तान के बारे में चर्चा करते हुए। दरअसल पाकिस्तान को ये सोचना होगा कि बलूचिस्तान उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है और पाकिस्तान के 40% हिस्सा उसी में आता है, और पाकिस्तान ने जिस तरह उस पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया था, तो उसके बाद तो कम से कम वहाँ की पब्लिक के साथ तो अच्छा रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और पाकिस्तान की वही मनोस्थिति रही कि उसको गुलाम बनाया गया है तो उसके साथ गुलामों जैसे व्यवहार करे। लेकिन ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं दिखता और इसके खिलाफ बलोची विद्रोह हो चुका है। अब पाकिस्तान को सोचना होगा कि वो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने ऊपर भी सोचे। सिर्फ भारत को दोष देना ही काफ़ी नहीं है, ये सारी दुनिया जानती है कि बलोचों के साथ क्या हुआ है। बलोचों के सारे संसाधनों पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया और वहाँ से लूट जारी है। अब अपनी लूट तो जारी थी ही, चाइना की लूट भी अलग से जारी है। इसी बात को लेकर बलूचों में विद्रोह भड़क उठा है और पाकिस्तानी सेना कुछ खास नहीं कर पा रही वहाँ पर। पाकिस्तान में सिर्फ सेना ही है जो वहाँ को कंट्रोल करती है, लेकिन अभी सेना के भी पैर उखड़ गए हैं। इसी बात को लेकर अब सारा मीडिया भी चर्चा करने लग गया है और ये बात सारी दुनिया में हाईलाइट हो गई है। बलूचिस्तान मुद्दा जहाँ पाकिस्तान तक था, अभी सारी दुनिया में इसका चर्चा जारी है। अब पाकिस्तान को उनका हक देना ही होगा, इस बात में कोई शक नहीं दिखता, वरना तो बलूचिस्तान एक दिन अलग हो जाएगा, इसमें भी कोई शक नहीं दिख रहा। दरअसल
दरअसल बलूचियों ने अब ठान लिया है कि वे पाकिस्तान के साथ पेश आएंगे तो ऐसे ही जैसे पाकिस्तान उनके साथ पेश आता है। इसी बात को पाकिस्तान का कोई भी आर्मी जनरल नहीं समझता। समझना होगा वहाँ की जनता की पूछ करनी होगी, वरना तो पाकिस्तान टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगा, इसमें भी कोई शक नहीं दिखता। ऐसा हो भी सकता है। जिस तरह अभी कुछ दिनों पहले ही बलोचों के हमले तेज़ हुए हैं, उससे ये लगता है कि अब पाकिस्तान आर्मी की वहाँ पर नगण्य स्थिति है। स्थिति ऐसी रही तो वो दिन दूर नहीं जब बलोची अपने हक को लेकर रहेंगे और CPEC जैसी योजनाएं भी धरी की धरी रह जाएगी। इस बात में अब कोई शक नहीं दिखता। पाकिस्तान को जल्द ही कुछ करना होगा, वरना तो उसका बिखरना लाजमी है। अब इस बात को लेकर सारी दुनिया में चर्चा छिड़ गई है कि बलोचों के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं, उनके अधिकार दिए जा रहे हैं या नहीं। दरअसल पाकिस्तान के ही राजनेता कई इस बात को कहते नज़र आते हैं कि बलोचियों के साथ अन्याय हुआ है और अभी भी अन्याय हो ही रहा है। इसी बात को बलोची विद्रोह में बदल गया है। अब देखना होगा कि बलोची क्या करते हैं क्या नहीं। पाकिस्तान की सेना तो अपने ऊपर वही लबादा ओढ़े हुए हैं जो पहले से जारी है। दरअसल पाकिस्तानी सेना ही वहाँ की करता धरता है और सारी जगह से सारे माल को लूटकर अपने घरों को भरती है और पाकिस्तान की पॉलिसी भी आतंक की रही है। भारत और अफ़गानिस्तान में फैलाए गए उसके आतंक के कारण ही आज उसको आतंक से जवाब मिल रहा है। इस बात में कोई शक नहीं दिखता कि पाकिस्तान के अंदर ही कितने सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो पाकिस्तान की सरकार को अस्थिर करते हैं। अब इस बात को पाकिस्तान को सोचना होगा और अपने गिरबान में झांकना होगा। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।